क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपको बिना चिल्लाए, बिना मारे, सिर्फ अपनी बातों से कंट्रोल करने लगते हैं? कभी कभी हम खुद सोचते हैं कि यार, ये इंसान तो कुछ ऐसा बोल गया जो मेरे दिमाग में घर कर गया। या फिर वो ऐसे बिहेव करता है कि हम चाह कर भी उसकी बात को काट नहीं पाते। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी का एक गहरा खेल है, जिसे कहते हैं डार्क physiology। डार्क physiology वो तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल लोग आपके दिमाग, आपकी सोच और आपके फैसलों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ये कोई किताबों में लिखी बात नहीं, बल्कि रियल लाइफ में होने वाली सच्चाई है। लोग इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं पार्टनर पर कंट्रोल पाने के लिए, बॉस अपने कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए, दोस्त आपको गिल्ट में डालने के लिए, या रिश्तेदार आपके आत्मसम्मान को तोड़ने के लिए। एक ऐसी ही ट्रिक है गैसलाइटिंग। इसमें इंसान आपकी ही सोच को आपके खिलाफ मोड़ देता है। उदाहरण के लिए, आप किसी को कहते हैं कि उसने आपकी भावनाएं आहत की हैं, लेकिन वो उल्टा कहता है, तुम तो हर बात में ड्रामा करते हो। धीरे धीरे आप सोचने लगते हैं कि शायद आप ही गलत हो। यहीं से शुरू होता है डाउट और गिल्ट का ऐसा चक्र, जिसमें आप खुद को गलत समझने लगते हैं। ये चालाकी भरा खेल होता है, आपके सच को ही झूठा साबित करना। अब बात करते हैं एक और खतरनाक ट्रिक की, लव बॉम्बिंग। जब कोई इंसान शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा प्यार देता है, आपकी तारीफों के पुल बांधता है, गिफ्ट्स देता है और आपको स्पेशल महसूस कराता है, तो हो सकता है वो आपको एक जाल में फंसा रहा हो। ये सब तब तक चलता है जब तक आप इमोशनली उस पर डिपेंड नहीं हो जाते। उसके बाद वही इंसान आपको गिल्ट दिलाने लगता है, मैं इतना सब करता हूं तुम्हारे लिए और तुम मुझे समझते तक नहीं। इस तरह धीरे धीरे आप कंट्रोल में आने लगते हैं। अब आते हैं NLP इंश्योरिंग पर। यह दिमागी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। इसमें किसी इमोशन को एक आवाज, टच या शब्द से जोड़ दिया जाता है। जैसे कोई इंसान जब भी आपकी तारीफ करता है, वो आपके कंधे पर हाथ रखता है। अब अगली बार जब वो कुछ कहेगा और वही टच करेगा, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव महसूस करेगा, भले ही उसकी बात में सच्चाई ना हो। यह तरीका आपके दिमाग में इमोशन स्विच फिट करने जैसा है। इसे तोड़ना मुश्किल होता है अगर आप अवेयर ना हो। फिर आता है ट्रायंगुलेशन, यानी रिश्तों को डिवाइड करके पावर में बने रहना। उदाहरण के लिए, एक नार्सिसिस्ट माँ बेटी से कहती है, तेरे पापा कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकती। फिर पापा से कहती है, तेरी बेटी बहुत जिद्दी हो गई है। इस तरह वो दोनों के बीच दरार पैदा करती है और खुद को ताकतवर बनाती है। इस तरह की मैनिपुलेशन से रिश्तों में गलतफहमियां और डिपेंडेंसी दोनों पैदा होती हैं। अब बात करते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट की, यानी खामोशी से सजा देना। जब कोई इंसान आपसे बात करना बंद कर देता है, आपको नजरअंदाज करता है, तो ये सीधा हमला नहीं होता, लेकिन मानसिक सजा जरूर होती है। आप सोचने लगते हैं, क्या गलती हो गई मुझसे? और जब आप माफी मांगते हैं, तब भी सामने वाला शांत ही रहता है। यह तरीका गिल्ट और इनसिक्योरिटी से आपको तोड़ने के लिए होता है। रिवर्स साइकोलॉजी भी एक कमाल की ट्रिक है। इसमें इंसान जानबूझकर उल्टा बोलता है, ताकि आप वही काम करें जो वो चाहता है। जैसे कोई कहे, मुझे नहीं लगता तुम ये कर सकते हो। अब आपका ईगो बोलेगा, मैं करके दिखाऊंगा, और आप वही करते हैं जो सामने वाला चाहता है। ये एक इनडायरेक्ट कंट्रोल है जो ईगो को ट्रिगर करता है। और अब आते हैं सबसे ड्रीमी लेकिन सबसे डेंजरस ट्रिक पर, फ्यूचर फेकिंग। ये तब होता है जब कोई इंसान आपको झूठे सपने दिखाता है। हम साथ घर लेंगे, हम शादी करेंगे, हम विदेश घूमने जाएंगे, और आप उन सपनों के जाल में फंस जाते हैं। हकीकत यह है कि वो इंसान सिर्फ आपको रोकने के लिए, आपको इमोशनली बांधने के लिए ये सब कह रहा है, न कि वो सच में कुछ करना चाहता है। इन सभी ट्रिक्स की सबसे बड़ी ताकत होती है आपकी अवेयरनेस की कमी। जब आप नहीं जानते कि आपके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है, तब ये ट्रिक्स और भी असरदार हो जाती हैं। लेकिन अब आप जागरूक हो चुके हैं, आप जान चुके हैं कि गैसलाइटिंग क्या होती है, लव बॉम्बिंग कैसे काम करता है, NLP इंश्योरिंग कैसे इमोशनल कंट्रोल पैदा करता है, और फ्यूचर फेकिंग कैसे आपके सपनों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करता है। अब आप इन चालों को पहचान सकते हैं, और यकीन मानिए, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आपको पता चल जाए कि कोई आपके दिमाग से खेल रहा है, तब आप उस खेल का हिस्सा बनना बंद कर सकते हैं। खुद पर भरोसा रखिए और कभी भी किसी के इल्यूजन में ना फंसिए। डार्क साइकोलॉजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अवेयरनेस आपको इससे बचा सकती है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने पहला कदम बढ़ा दिया है, खुद को समझने का, खुद को बचाने का और खुद को एम्पावर करने का।
एक और खतरनाक मानसिक ट्रिक है गिल्ट ट्रिपिंग। ये तब होता है जब कोई इंसान बार बार आपको ये एहसास दिलाता है कि आप गलत हैं, आपने उसका दिल दुखाया है या उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। कई बार माता पिता, पार्टनर या करीबी दोस्त ये ट्रिक भावनात्मक ब्लैकमेल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। इससे इंसान गिल्ट में डूब जाता है और अपनी मर्जी के खिलाफ भी हाँ कह देता है। ये एक साइलेंट कंट्रोल है जो दिल और दिमाग दोनों पर असर करता है। डार्क साइकोलॉजी का एक और पहलू होता है मिररिंग। जब कोई इंसान जानबूझकर आपकी हर बात, आपके इमोशंस और बॉडी लैंग्वेज की नकल करता है ताकि वो आपके जैसा लगे और आप उस पर जल्दी भरोसा कर लें। उदाहरण के लिए, अगर आप धीरे बोलते हैं तो वो भी वैसे ही बोलेगा। अगर आप हाथ जोड़कर बात करते हैं तो वो भी वैसा ही करेगा। मकसद होता है साइकोलॉजिकल कंफर्ट देना और फिर धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करके आपको इन्फ्लुएंस करना। ये टेक्निक सेल्स, रिलेशनशिप और यहां तक कि पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल की जाती है। अब एक और दिलचस्प लेकिन खतरनाक तकनीक है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। कभी कभी इंसान इतना ज्यादा डेटा, बातें और उदाहरण दे देता है कि सामने वाला उलझ जाता है और सोचने की शक्ति खो बैठता है। उसे जो सही या गलत लग रहा होता है वो सब धुंधला पड़ जाता है। ऐसे में सामने वाला कुछ भी कहे, आप हाँ बोल देते हैं क्योंकि आपके पास मानसिक प्रक्रिया करने की क्षमता नहीं बचती। ये ट्रिक पावरफुल लोग, मोटिवेशनल स्पीकर्स और कई बार पॉलिटिकल डिबेट्स में इस्तेमाल होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको किस ट्रिक ने सबसे ज्यादा चौंकाया और ऐसे ही साइकोलॉजी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।